everyone, this is Renu and you are watching Cure Tricks. Today in this video we are going to solve exercise 10B of R.S. Agarwal and the chapter name is Profit and Loss. So let's start our exercise. In this exercise there are 14 questions. Total 14 questions are there and these 14 questions we are going to solve in this video. So let's start with the first question, that is the marked price of water cooler is rupees 4650. The shopkeeper offer a off-season discount of 18% on it. Okay, एक वाटर कूलर का मार्क प्राइस था 4650 रुपीज़. अब ऑफ सीजन होने के कारण जो शॉपकीपर है उसने उसमें 18% का डिस्काउंट दिया. तो हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी हैव गिवन द मार्क प्राइस दैट इज रुपीज 4650 एंड द डिस्काउंट ऑन इट इज 18% का डिस्काउंट. सो यहाँ से डिस्काउंट हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंट. तो 4650 into 18/100. By solving this, we get the discount that is 837 rupees. ये क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया. And we know the formula. जब हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है और हमें क्या दिया होता है, मार्क्ड प्राइस दिया होता है, एमपी दिया होता है और उसको हम माइनस कर देते हैं डिस्काउंट से. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता होता है तो हमने इस फॉर्मूले को लगाया. हमारे पास मार्क्ड प्राइस गिवन है, मैंने मार्क प्राइस में वैल्यू डाली, डिस्काउंट जो हमने फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू डाली. सो वी गेट द सेलिंग प्राइस दैट इज रुपीज 3830. ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एसपी मिल गया. तो ऐसे इन मार्क्ड प्राइस वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मार्क्ड प्राइस एंड द डिस्काउंट. ओके, और डिस्काउंट परसेंट अगर गिवन होता है तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वो है. तो ऐसे हम इसे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ स्वेटर वॉज स्लेस्ड फ्रॉम रुपीज 960 टू रुपीज 860 बाय अ शॉपकीपर इन द विंटर सीजन. ठीक है, विंटर सीजन में एक जो प्राइस है स्वेटर का वो था 960, बट मार्क्ड प्राइस वॉज दैट, एंड जो उसे सेल किया गया वो किया गया शॉपकीपर ने रुपीज़ 816. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि भाई डिस्काउंट दो और या फिर थोड़ा सा कम करो, तो वो जो कम करके शॉपकीपर ने उसे बेचा है 816 रुपये में. तो ये क्या था, 960 उसका मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 816. तो इसमें डिस्काउंट कितने का उसने दिया, हम ये फाइंड आउट करेंगे पहले. तो डिस्काउंट कितने का दिया कैसे निकलेगा, जो मार्क प्राइस था उसमें से माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा एमपी माइनस एसपी. तो एमपी क्या था 960, एसपी क्या था 816. तो 960 माइनस 816 दैट इज 144. तो डिस्काउंट आ गया मेरे पास 144. अब रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, मीन्स परसेंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, तो जो डिस्काउंट आया है इंटू 100 अपॉन जो हमारा मार्क्ड प्राइस है दैट इज 960. तो इसको कर लेंगे. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ डिस्काउंट दैट इज डिस्काउंट परसेंट इज 15%. तो और हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बाय द गिवन बाय देम. सो देयरफॉर द डिस्काउंट ऑन द स्वेटर में कितना डिस्काउंट मिल गया हमें, दैट इज 15%. Now coming to the question number 3, that is find the rate of discount given on a shirt whose selling price is rupees 1092 rupees. ठीक है, एक सेलिंग प्राइस है शर्ट की है 1092 और हमें इसमें पूछा गया है रेट ऑफ डिस्काउंट. आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 208 ऑन इट्स मार्क प्राइस. ठीक है, 208 रुपीज़ कम कर दिए उसके मार्क प्राइस पे, तो हमें करने पे हमें पूछा गया कि कितने परसेंट का उसको डिस्काउंट दिया गया.
तो एस पी ऑफ अ शर्ट क्या है 1092 रुपीज़, डिस्काउंट कितना गिवन है उसमें 208, तो मार्क प्राइस ऑफ शर्ट हो गया एस पी प्लस डिस्काउंट। तो एस पी कितना था 1092 प्लस डिस्काउंट कितना था 028, ठीक है 208, तो इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास इसका मार्क प्राइस आ गया दैट इज़ 1300, ठीक है। मार्क प्राइस आ गया हमारे पास 1300। अब हमें मार्क प्राइस पता है तो हम डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो टोटल डिस्काउंट क्या है 208 अपॉन मार्क प्राइस क्या है 1300 इंटू 100। इसको करने पे ये आ जाएगा हमारा। तो इसे सॉल्व करने पे हो गया हमारे पास ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए तो 208 अपॉन 13, इसको सॉल्व करके आ गया 16%। Therefore, the 16% is the rate of discount, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट कितने का आया इसमें 16% का आया, ओके। तो हम जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें क्या पता चला कि हमें क्या पता होना चाहिए जब हमें डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए होते हैं या मार्क प्राइस नहीं दिया होता है, कहीं पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया होता है, डिस्काउंट पता होता है या डिस्काउंट परसेंट पता होता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हमें टोटल डिस्काउंट अपॉन एमपी पता होना चाहिए। एमपी मीन्स मार्क प्राइस पता निकालने के लिए हमारे पास एसपी एंड डिस्काउंट होना चाहिए। और ऐसे ही हमें क्या निकालना था डिस्काउंट निकालना था, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए एमपी और एसपी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को इजीली एसपी निकालने के लिए हमारे पास एमपी और डिस्काउंट पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय, एक टॉय में 8% का डिस्काउंट देने के बाद इट वॉज सोल्ड फॉर ₹216.20, ठीक है, वो बेचा गया 216 रुपये 20 पैसे में। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सोल्ड मीन्स ये क्या हो गया इसका एसपी हो गया। तो SP of a toy is ₹216.20. Discount was 8%. तो we know that mark price कैसे निकलता है? Mark price निकलता है SP into 100 upon 100 minus discount percent. अगर हमें discount percent और ये sold SP given हो तो यहाँ पे SP into 100 upon 100 minus discount percent, तो ये आ गया 216.20 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 8। तो इस सब को सॉल्व करके मेरे पास आ गया ये ये आ गया मेरे पास 21,620 अपॉन 92। इसे सॉल्व करके आ गया 235। तो 235 मेरे पास क्या आया उसका मार्क प्राइस आया। उसका मार्क प्राइस क्या था 235 रुपीज़ का वो था, उस मतलब टॉय था, उसमें डिस्काउंट देने के बाद 8% का हमें कितने में सामान मिला SP वॉज 216.20, ओके। ये SP का प्राइस आ गया डिस्काउंट करने के बाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अ टी सेट वॉज ब्रॉड फॉर ₹528। So question इसमें आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% का डिस्काउंट मिलने के बाद ऑन इट मार्क प्राइस में 12% का डिस्काउंट मिलने के बाद ये हो गया था ₹528 का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टी सेट का मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। SP ऑफ टी सेट क्या था ₹528, डिस्काउंट क्या था उसमें 12% का डिस्काउंट था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब हमें क्या करना होता है मार्क प्राइस निकालना होता है, हमें SP और डिस्काउंट दिया होता है। तो कैसे निकालते हैं उसको, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो SP क्या है मेरे पास 528 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दैट इज डिस्काउंट परसेंट इज 12%, तो ये आ गया -12।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 528 और डॉट 0 अपॉन 100 माइनस 12 दैट इज 88। तो ये सॉल्व करके आ गया 600। सो 600 इज द marked price after giving 12% of discount. Its selling price is rupees 528। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय दीज फॉर्मूलाज। हमें क्या गिवन था इसमें, एसपी और डिस्काउंट, तो हम इसे इजीली इसमें एमपी निकाल लिया हमने। हमें एक फॉर्मूला पता था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करने पे हमारे पास एमपी आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ डीलर मार्क्स इज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 35% ऊपर उसने उसके गुड्स को मार्क किया। अलाउ अ डिस्काउंट दिया उसमें फिर 20% का ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, उसमें उसे गेन हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन शायद आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या दिया है, 35% का गुड्स पे के कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया और 20% का मार्क प्राइस पे दिया गया। तो हमें पूछा है कि गेन होगा कि लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना है, गेन होगा तो गेन परसेंट। तो लेट द सीपी ऑफ द गुड्स, कॉस्ट प्राइस मैंने उसकी लेट कर दी 100, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 135। कैसे, क्योंकि इसमें 35% का एड ऑन हो जाए, तो ये हो गया 135। रेट ऑफ डिस्काउंट वॉज 20% ऑन मार्क्ड प्राइस, तो 20% ऑफ एमपी दैट इज 20 अपॉन 100 इंटू 135। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया 27। ठीक है, 27 आ गया यहाँ से। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए आगे सेलिंग प्राइस, एसपी क्या है हमारे पास, जो सेलिंग प्राइस है वह आता है हमारा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट करके। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है 135, डिस्काउंट क्या होता है 27 होता है। तो ये हो गया हमारा 135 माइनस 27 दैट इज रुपीज 108। तो 108 का यहाँ पे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब गेन कैसे निकालते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसपी माइनस सीपी करना पड़ता है ना। तो हम कर लेंगे एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या है 108, सीपी क्या है 100 है। तो 108 माइनस 100 दैट इज 8 रुपीज। 8 रुपीज का हमारा आ गया एसपी माइनस सीपी। और गेन परसेंट फाइंड आउट करना था ना हमें, अगर गेन है तो गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या आया, गेन आ गया हमारे पास। अब गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला भी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसे निकालते हैं हम गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन कितने का है 8 रुपीज़ का, सीपी क्या है 100 है, इंटू 100, तो ये आ गया 8% का गेन आ गया। ओके, तो ऐसे हम क्या कर देंगे, गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे दैट इज 8% गेन। So these questions are very easy. You only have to remember the formula or you have to know what has given. क्या given है ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो और आपको ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है कि लर्न हो, तभी आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या है देखिएगा, 7th इज अ सेल फोन वॉज मार्क्ड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक सेल फोन है जिसका मार्क्ड परसेंट क्या है 40% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के। अ डिस्काउंट ऑफ 30% डिस्काउंट के बाद was given on its mark price। जो उसकी मार्क प्राइस थी उसमें 30% डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस में, तो वो मार्क प्राइस के इक्वल हुआ। फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। जो भी उसे गेन या लॉस हुए उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है।
देखिए लेट द 100 बी द सीपी, मैंने सीपी को कॉस्ट प्राइस को मान लिया 100। देन मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा इसका 140 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें 40% अबव बोला, तो दैट इज सीपी का 40% अबव 140 हो गया। डिस्काउंट क्या है 30% ऑन एमपी है, डिस्काउंट ऑन 30% ऑन द गिवन मार्क्ड प्राइस है। तो 30% ऑन मार्क्ड प्राइस क्या आ गया 30/100 इंटू 140। तो यहाँ से आ गया हमारे पास सॉल्व करके 42। तो डिस्काउंट मेरे पास आ गया 42। सेलिंग प्राइस क्या है, कैसे आती है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट करने पे। तो मार्क्ड प्राइस क्या है 140, तो 140 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है 42 रुपीज़ है। तो 140 माइनस 42 दैट इज 98 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस इज 98 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस 98 रुपीज़ आ गया है। नाउ लॉस, हमने क्या देखा, सेलिंग प्राइस 98 है, ओके, और कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 थी, तो इसको क्या हो गया लॉस हो गया है। तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी करने पे निकलता है। तो सीपी माइनस एसपी मीन्स सीपी क्या है 100 है और एसपी क्या है 98 है। तो 100 माइनस 98 इज 2 रुपीज़। तो इसको लॉस हुआ है 2 रुपीज़ का। अब कितने परसेंट का लॉस हुआ है इसे फाइंड आउट करते हैं। ये हुआ है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी इज द फॉर्मूला। तो इस पे वैल्यू डालते हैं, लॉस मीन्स 2 रुपीज़ का हुआ है, तो 2 इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी क्या है 100 है, तो अपॉन 100। तो इनको इससे 100 से 100 किया तो मीन्स 2% का यहाँ पे क्या हुआ है उसे लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, जो लॉस परसेंट या गेन परसेंट जो भी उसे हुआ है हमें वो ही फाइंड आउट करना था। तो हमने उसे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डीलर परचेज अ फैन फॉर ₹1080 रुपीज़ का एक डीलर फैन लेके आए। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस। किसका 25% का डिस्काउंट मिलने के बाद मार्क प्राइस में ही गेन 25%, उसको मिले 25% का गेन हुआ है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन। फैन की मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करनी है। सीपी ऑफ द फैन इज 1080, कॉस्ट प्राइस थी ना। गेन परसेंट कितना था 25% था। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें एसपी निकालना है पहले। तो हम एसपी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है जब हमारे पास सीपी गिवन हो गेन परसेंट गिवन हो तो हम ऐसे से एसपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। So we find by using this formula CP हमें given है 1080 into 100 into gain plus gain percent that is 25% gain upon 100। तो ये आ गया सॉल्व करके 1080 100 plus 25 125 upon 100। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गया ₹1350। ठीक है, जो ये 1550 आया ये क्या आया हमारा एसपी आया। ठीक है, रेट ऑफ गेन क्या था 25% था। नाउ वी हैव मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है। तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकलेगा, सो मार्क्ड प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो SP क्या गिवन है 1350 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट इज़ 25। तो ये सब इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करके हमारे पास आ गया 1350 इंटू 100, 100 माइनस 25 आ गया 75। तो ये वाला सॉल्व करके मेरे पास आ गया वैल्यू
that is 1800. What is 1800? 1800 is the marked price. क्या आ गया? 1800 marked price आ गया. And what we have to find out? Find the marked price of the fan. Therefore, the marked price of the fan is rupees 1800. सो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम easily सॉल्व करेंगे. लेट अस रिव्यू इट अगेन. हमें CP गिवन था, हमें गेन परसेंट गिवन था, तो हमने के हेल्प से SP निकाला. SP निकालने के बाद हम इजीली मार्क प्राइस निकाल सकते हैं. हमें SP निकल गया और डिस्काउंट परसेंट गिवन था, तो हम इजीली मार्क प्राइस इसे निकाल पाए. तो ऐसे इन्हें सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? A dealer brought a refrigerator of rupees. एक डीलर है जो 11,515 रुपये का रेफ्रिजरेटर लेके आया. आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% का डिस्काउंट लेने के बाद ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, उसके मार्क्ड प्राइस में ही गेन 20%, उसको गेन हो गया 20% का. फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर का क्या करना है? मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको. एक डीलर ने फ्रिज खरीदा 11,515 रुपये का, उसको डिस्काउंट मिला 16% का. 16% डिस्काउंट मिलने के बाद उसको गेन हो गया 20% का लाभ हो गया है. ठीक है, गेन हो गया है मतलब प्रॉफिट हो गया. तो हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, तो CP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 11,515. गेन परसेंट वॉज 20%. तो SP कैसे निकलता है? CP और गेन पता होने पे CP into 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. एंड CP वॉज 11,515 into 100 प्लस गेन परसेंट तो 20. तो 100 प्लस 20 अपॉन 100. इस पे वैल्यू डाल के आ गया 11,515. इन दोनों को ऐड करके इंटू 120 अपॉन 100. इसे सॉल्व करके मेरे पास आ गया 13,818. ओके, तो SP मेरे पास आ गया है क्या? 13,818. अब कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट परसेंट सॉरी डिस्काउंट परसेंट वाज गिवन दैट इज 16%. अब मार्क प्राइस इजीली निकल जाएगा. हाँ, हमारे पास SP आ गया है, डिस्काउंट परसेंट गिवन था, तो वी कैन फाइंड इजीली द मार्क्ड प्राइस. तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट करने पे हमारा MP दैट इज मार्क प्राइस आ जाएगा. तो SP क्या है? SP है हमारे पास 13,818 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट इज 16. ओके, तो ये करने पे हमारे पास, इसे सॉल्व करके आ गया मेरे पास 13,818 इंटू 100 अपॉन 84. ये सॉल्व करने पे आ गया 16,450. एंड दिस 16,450 इज मार्क्ड प्राइस. ये क्या है? मार्क्ड प्राइस है. दस द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 16,450. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? मार्क्ड प्राइस आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है अ ज्वेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%. ठीक है, एक जो ज्वेलर है वो डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को 16% का, उसके बाद भी उसको 20% का गेन हो रहा है. तो हमें क्या करना है? मार्क्ड प्राइस ऑफ द रिंग विच द कॉस्ट ऑफ द ज्वेलर टेल्स 1190. ठीक है, एक ज्वेलर ने 16% का डिस्काउंट दिया कस्टमर को, पर फिर भी उसे 20% का गेन हो रहा है. और जो प्राइस है उसका हमें फाइंड आउट करना है मार्क्ड प्राइस, और कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है? 1190. तो CP ऑफ द रिंग इज 1190 एंड द गेन परसेंट इज 20% का गेन हो रहा है. तो SP कैसे आता है? SP इजीली आ सकता है यहाँ से 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. एंड CP वी हैव व्हाट? 1190 इंटू यहाँ पे 100 प्लस गेन परसेंट क्या है? 20 प्लस 20 अपॉन 100. तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया
120 अपॉन 100 इंटू 1190, तो आर एस आ गई मेरे पास 1428। तो सी पी इज इक्वल टू ₹1428, सॉरी एस पी, हाँ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस आ गई, डिस्काउंट हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट द मार्केट प्राइस भी एक्स, मार्केट प्राइस मैंने एक्स मान लिया, तो डिस्काउंट किस में होता है, मार्केट प्राइस में था, तो 16% ऑफ मार्केट प्राइस दैट इज 16x अपॉन 100। तो एस पी कैसे आता है, एस पी आता है, एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट करने पे, तो एस पी दैट इज 1428 इज इक्वल टू एक्स माइनस मार्केट प्राइस क्या था, एक्स था, तो एक्स माइनस डिस्काउंट दैट इज 16x अपॉन 100। तो 1428 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे आ गया 100, तो ये आ गया 100x अपॉन 16, सॉरी 100x माइनस 16x अपॉन 100। तो ये हो गया यहाँ से, इस वाले 100 को मैंने इधर भेज दिया, तो इसको सॉल्व करके आ गया 142800 इज इक्वल टू 100x माइनस 16x करेंगे तो 84x आ जाएगा। तो अब इस 84 को मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 142800 अपॉन 84x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1700। ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया है 1700, x की वैल्यू आ गई 1700। और हमें निकालना क्या था, x निकालना था, x निकालना था मीन्स मार्केट प्राइस निकालना था, एंड वी हैव लेट x एज अ मार्केट प्राइस, तो देयरफॉर द मार्केट प्राइस ऑफ द रिंग इज, मार्केट प्राइस क्या है रिंग की, 1700। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, after allowing a discount of 10% on the market price of a trader, ठीक है, ट्रेडर के 10% डिस्काउंट लगाने पे मार्केट प्राइस के, ट्रेडर के स्टिल कैन मेक अ गेन ऑफ 17%, उसके बाद भी 17% का गेन कर पा रहा है, ठीक है, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कितना ज़्यादा मार्केट प्राइस है कॉस्ट प्राइस से, ये फाइंड आउट करना है। हमने मार्केट प्राइस लेट कर दिया 100, डिस्काउंट कितना था 10% का, तो 10%, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ से एस पी सी पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो सी पी क्या है 100 है, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट दैट इज 10 अपॉन 100। तो 100 इंटू 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके आ गया मेरे पास एस पी इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ओके, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 17% गिवन था, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाता है, एस पी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट करने पे, तो इसे सॉल्व करने पे मेरे पास आ गया एस पी क्या था, आया था 90 आया था, तो 90 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट दैट इज 17। तो इसे सॉल्व किया तो आ गया 90 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 17 दैट इज 117। तो इसको सॉल्व करके आ गया मेरे पास 1000 अपॉन 30। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड एम पी, हमें क्या करना था, डिफरेंस बिटवीन सी पी और एम पी क्या आया हमारे पास 100 माइनस 1000 अपॉन 13। तो इसमें 13 एलसीएम ले लेंगे, तो ये जगह 1300 माइनस 1000 अपॉन 13, जिससे हमारा आ गया ये 300 आ गया 13। ठीक है, 313 आ गया। अब परसेंटेज कैसे आता है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड एम पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड एम पी इज क्या है 300 अपॉन 13 अपॉन सी पी क्या है 1000 अपॉन 13 इंटू 100। ये दोनों इधर पे, ये वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज 300 इंटू 13 और ये 13 इंटू 1000। दिस जीरो कट बाय दिस जीरो इज कट बाय दिस, 13 इज कट बाय दिस, तो ये आ गया 200। तो ये जीरो से कट जाएगा, तो ये आ गया 3 इंटू 10 दैट इज 30%। तो ये आ गया मेरे पास 30%। ओके, 30% आ गया, हेंस द मार्क प्राइस इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा क्या आ गया 30% अबव आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
यही हमें इसमें फाइंड आउट करना। तो बाय व्हाट परसेंटेज इज द मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क्स his goods so that after allowing a discount of 10% the marked price he gain 8%। ठीक है, एक शॉपकीपर जो उसकी मार्क प्राइस है MP है उसको कितना रखे, ठीक है, उसका कितना रेट रखे हैं कि जब मैं उसमें डिस्काउंट दूँ 10% का, ठीक है, मैं बोलूँगी भाई मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रही हूँ 10% का, तब भी मुझे गेन हो रहा हो 8% का। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। लेट 100 बी द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 मान लिया है, तो रिक्वायर्ड गेन था मेरे पास 8% का गेन। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, ठीक है, लेट आर बी द मार्क्ड प्राइस, आर को मैंने सॉरी एक्स, मार्क्ड प्राइस को एक्स मान लिया, तो डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस होता है, तो डिस्काउंट आ गया 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स मीन्स 10/100 इंटू एक्स, तो यहाँ से आ गया 10 इंटू एक्स अपॉन 100 दैट इज एक्स अपॉन 10, ठीक है, 0 से 0 गया, तो आ गया एक्स अपॉन 10। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गई MP माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या गिवन है मेरे पास, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108, ठीक है, 108 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। क्यों हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ये थी, 8% का गेन हुआ है तो सेलिंग प्राइस हो गई 108, 108 हो गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 108 इज इक्वल टू MP क्या था, मार्क प्राइस दैट इज एक्स, और डिस्काउंट क्या था एक्स अपॉन 10। तो इसको करने पे 10 इसका एलसीएम लेंगे, 10x माइनस एक्स अपॉन 10 आ गया, 108 10x माइनस एक्स अपॉन 10 आ गया, तो ये 10 इधर भेज देंगे, हो जाएगा 1080 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स दैट इज 9x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 1080 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 120, ठीक है, x आ गया 120, और व्हाट इज द x, लेट x बी द मार्क्ड प्राइस। तो x क्या माना था मैंने, मार्क्ड प्राइस माना था, तो x इज इक्वल टू 120 means marked price is equal to 120. Hence, the marked price is 20% above the cost price. Cost price के 20% ज़्यादा क्या है, marked price है। Question number 13. Question number 13 है कि जो marked price है of a TV is 18,500. A dealer अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डीलर ने एक 20% का डिस्काउंट दिया और एक 5% का डिस्काउंट दिया, तो हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, तो कितने रुपीज़ की उसने टीवी बेची होगी, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या था 18,500, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितने का मिला, 20% का मिला, तो 20% ऑफ द मार्क प्राइस, तो 20/100 इंटू 18,500, तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 3,700। प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर डिस्काउंट इज, इतने पैसे में से 3,700 रुपये कम कर दो, ठीक है, डिस्काउंट 3,700 का हुआ ना पहला, तो इसको कम कर दिया, तो मेरे पास आ गया 14,800, ठीक है। अब इस 14,800 में दूसरा डिस्काउंट लगा दो, 2 डिस्काउंट दे रहा था ना, एक दूसरा कितने का था, 5% का डिस्काउंट था, तो 5% का डिस्काउंट लगा दिया मैंने उसमें, तो 5% का डिस्काउंट लगाने पे आ गया 5/100 इंटू 14,800, तो ये 0 से ये 2 0 गए, तो ये आ गया 148/5, 148/5 मीन्स ₹714। तो प्राइस ऑफ टीवी आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, तो सेकेंड डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या हो जाएगा 14,800 माइनस 740 रुपये, तो 740 माइनस कर देंगे इसमें, तो आ गया देयरफॉर द टीवी इज अवेलेबल फॉर 14,060 रुपीज़। तो अब टीवी कितने की बिक रही है, 14,060 रुपीज़ की। तो ऐसे जब हमें 2 डिस्काउंट गिवन होंगे तो ऐसे ही हम लगाएंगे,
पहले फर्स्ट डिस्काउंट लगाएंगे, जो डिस्काउंट आया होगा उसमें से ओरिजिनल वैल्यू में से उसको माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें सेकंड डिस्काउंट लगाएंगे, फिर जो उसकी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देंगे अब ओरिजिनल वैल्यू से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट फॉर विच इज इक्वलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। ठीक है, हमें एक सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है विच इज, जो किसके इक्वलेंट है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% के। टू सक्सेसिव एक के बाद एक मीन्स, तो मार्क प्राइस मैंने मान लिया 100, लाइट कर लिया, फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%, तो दैट इज 20% ऑफ 100 आ गया 20/100 इंटू 100, 100 से 100 गया तो आ गया ₹20। आफ्टर प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 इज 80। सेकेंड डिस्काउंट था 5% का, तो 5% ऑन 80 होगा। ठीक है, जो प्राइस आ जाता है उसमें लगाते हैं फिर डिस्काउंट, तो 5% ऑफ 80 मीन्स 5/100 इंटू 80, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 और 2 4 8, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ₹4। तो ₹4 का क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये दोनों डिस्काउंट लगाने के बाद। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो दीज आर द 14 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10B which we have solved in this video. Hope you understand these solutions of the exercise question. If you have any problem regarding these questions, you have to just comment on the comment section. For more such videos, please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you. Have a wonderful day.